नमस्कार मित्रों, आज आपको उन लोगों के विषय में बताएंगे जो मुकदमेबाजी करते हैं। और मुकदमेबाजी भी कोई जानबूझ के नहीं करता है। जब कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं तो एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी कर देते हैं। उससे निपटने के लिए घर का मामला हो, मकान का मामला हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपसी विवाद हो, और इतना बढ़ जाता है वो कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिर उसमें दोनों पक्षों को शांति नहीं मिलती। जब दोनों पक्ष तारीखों पे जाते हैं, वकीलों को पैसे देते हैं और दुनिया भर की भागदौड़ करते हैं, किराया भाड़ा लगाते, तब उन्हें शांति सुकून मिलता है। परंतु कोई भी व्यक्ति अपने अहम को यानी अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, गलती नहीं मानना चाहता, चाहे उसकी गलती ही क्यों ना हो, और मामला आखिर में कोर्ट के सुपुर्द हो जाता है। कोर्ट भी इतनी जल्दी फैसला नहीं करता जब तक उनको निचोड़ नहीं लेता है और उनके जीवन को बर्बाद नहीं कर देता है, तब फैसला आता है। आपको मिला क्या? अगर यह थोड़ा सा दो शब्द अपने घर पर ही चार भाइयों के सामने कह लेते कि भाई गलती हो गई, आइंदा से ख्याल रखेंगे, तो किसी भी परिवार का ना तो इतना नुकसान होता, आर्थिक नुकसान और शारीरिक नुकसान और मानसिक नुकसान, तीनों नुकसान से बच जाता। परंतु फिर भी किसी न किसी कारण से अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो आपको यह एक साधारण सा मंत्र हम यहाँ बताएंगे और उसके द्वारा आप अपने मुकदमे में जीत हासिल कर सकते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको केवल पूजा ही पाठ करना है, गड्ढा नहीं खोदना है। निश्चित तौर पर आप विश्वास करके अगर यह कार्य कर लेंगे तो आपको सफलता भी निश्चित प्राप्त होगी, यह गारंटी है। ईश्वर के प्रति जो व्यक्ति श्रद्धा भाव रखता है और विश्वास करता है, उसको सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा कार्य तो बहुत लोग करते हैं, अनमने मन से करते हैं या फॉर्मेलिटी करते हैं, यानी दिखावा करते हैं। आपको भी अगर किसी मुकदमे में सफलता प्राप्त करनी है तो आप इस विधि को अपनाकर करें। किसी भी बुधवार को, किसी भी का मतलब है शुभ नक्षत्र होना चाहिए। अगर सिद्धि योग है तो अति उत्तम दिन रहता है। कोई भी कार्य सिद्धि योग में करने से उसका फल भी सिद्धिदायक होता है। अगर आपको बुधवार को पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाए तो उस दिन से आप शुरू करें। अब करना क्या है कि 5 दिन यानी बुधवार से 5 दिन लगातार 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए, रात्रि में कर लीजिए, यानी 4 बार आप करें तो आपके 5 दिन में पूरे होंगे। अगर नहीं होते हैं किसी कारण से तो आप 1-2 दिन और मंत्र जाप कर लें, पूरा करें 1.25 लाख। और 1.25 लाख पूरा करने के बाद आप उस गणेश भगवान के सामने आपको यह वचन बोलना है कि प्रभु मैं आपकी सेवा जैसे बने वैसी करता रहूँगा। 1 माला का डेली जाप करना है। अब विधि विधान क्या है इसका? विधि विधान ये है कि बुधवार के रोज पूरब साइड में मुख करके धूप दीप नैवेद्य और 21 फूल कनेर के, सब पीली कनेर हो, लाल कनेर हो, वैसे लाल ज़्यादा सही रहती है, उनके ऊपर अर्पित करें। लाल आसन पर बैठे, लाल आसन पर गणेश जी की छोटी प्रतिमा लगा लें या फोटो लगा लें और उन पर उस बुधवार के दिन सिंदूर लगाएं। फोटो है तो थोड़ा टीका लगा दें, पैरों में लगा दें, बीच में लगा दें, और अगर मूर्ति है तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा दें। इस तरह से यह कार्य आपको करना है
और प्रसाद के तौर पर आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। और पंचोपचार से आप पूजा करके विधि विधान से बैठें, दीपक अगरबत्ती ये सब आपके सामने होंगे और फिर आपका मंत्र जाप चलेगा। इस प्रकार से आप 5 दिन करें और वह सफल होते होते आप समझेंगे कि बहुत सारी आपको शांति मिलेगी। और उसके बाद किसी कन्या को भोजन कराएं, 1 कन्या 2 कन्या, कुछ दान में उसको दें और फिर आप गणेश जी का ये मंत्र जाप करते रहेंगे तो इससे आपको धन धान्य की भी प्राप्ति होगी और आपके मुकदमे में आपको निश्चित ही जीत हासिल होगी। क्योंकि श्री गणेश जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी भी रहती हैं, तो आपको धन का भी लाभ होगा और बहुत सारे काम जो आप सोचते हैं कि नहीं हो रहे उनको श्री गणेश की कृपा से स्वयं आप देखेंगे कि होने लग जाएंगे। मित्रों, यह छोटा सा मंत्र है, आप इस मंत्र को करें। मंत्र इसका यह है, मंत्र का जाप इस प्रकार करना है। ओम बट वरदाय विजय गणपतये नमः रोजाना जाप करें। इसी मंत्र की चंदन की माला चाहिए। इसमें चंदन की माला से आप करेंगे और सिंदूर लगाएंगे। लाल वस्त्र का आप आसन बिछाएं, कंबल हो तो उत्तम है लाल, और उनके नीचे भी लाल आसन। यह बड़ी सिंपल तरीके से आपको करना है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अलग से चीज हो, वही घरेलू चीज पूजा की है, वह घरेलू वस्तुएं। केवल सबसे कठिन काम है तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप है। यह 4 बार आप कर लें। 4 बार आप करेंगे तो आप 4 बार में डिवाइड कर लें, फिर 5 दिन में डिवाइड कर लें। यानी 5 दिन का मतलब होता है कि 1 दिन में 25,000। तो जब 1 दिन में आप 25,000 करेंगे तो 5 दिन में 1.25 लाख हो जाएंगे। और उसके बाद अब 1 दिन में हम 25,000 कर रहे हैं तो हम 4 बार कर रहे हैं, तो यानी 5,000 कर लो, 5 चौका 20, 6,000 कर लो, 6 चौका 24, 6,500 कर लो। तो उनकी मालाएं आप बना लें और आप निर्बाध गति से शांतिपूर्ण धन धान्य प्राप्ति के लिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए गणेश जी का ध्यान करते हुए निर्विघ्न आप संपन्न कर लें एकांत में, तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। आप इस बात को यकीन माने, आप मुकदमा हार नहीं सकते, परंतु बीच में आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जो आपके मुकदमे को खराब कर दे। मानवीय कोई कार्य मत करिए, जुगाड़ लगाना, ये करना, इससे कहना। जो सामान्य तरीके से चल रहा है वह चले। और अगर आप तारीख पर जा रहे हैं तो मन ही मन श्री गणेश जी का जाप आपको करना है। मुकदमे सुनाई में या तारीख में आप जाइए, वहाँ खड़े होइए, तारीख लीजिए या बहस कर लीजिए तो बहस करिए और आप जाप करिए। चाहे आपकी नज़र वकील पर हो, चाहे आपकी नज़र जज पर हो, आप मुकदमा गारंटी से जीतेंगे। यह बहुत ही ताकतवर गणेश जी का मंत्र है। और फिर गणेश जी का तो आपने चमत्कार सुना ही है कि सदा भवानी दायिनी, सदा भवानी दायिनी और सन्मुख रहित गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गणेश जी की पहले गुरु पूजा, फिर गणेश पूजा, फिर गायत्री पूजा, तीनों गा से शामिल होते हैं और इसके बाद आप और किसी की सेवा करें। तो मित्रों, गणेश जी की महिमा सभी देवों ने गाई है और सभी देवता भी गणेश जी का पूजन करते हैं। फिर हम लोग तो मनुष्य हैं। आप करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपका चैनल है, आप जो भी कहेंगे उस तरह की वीडियो हम डालेंगे। मित्रों, साधनाएं बहुत सी हैं, आप अपने काम की ही साधना करें, वीडियो सब देखें। हो सकता है भविष्य में आपको कौन सी वीडियो देखकर साधना करनी पड़े। गुरु बनाना ना भूलें, बिना गुरु के साधना सिद्ध होना कठिन होता है। गुरु की कृपा रहती है, गुरु का मार्गदर्शन रहता है, उसके मंत्र में शक्ति रहती है जो गुरु उच्चारण करके आपको सुनाता है। अब करना आपको है, समझना आपको है, समझाने का काम मेरा है। आपका मंगल हो। जय गुरुदेव, जय माता की।